Hello friends, you are most welcome at the special presentation in English. Now, this cassette is in your hand. It means you are very eager to learn how to speak English. I would like to assure you, it will help you a lot. एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, यह कैसेट सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आपको कुछ करना है। आप सोच रहे होंगे क्या करना है? बहुत आसान, आपको बोलना है, आपको प्रैक्टिस करना है। याद रखिए, इंग्लिश बोलना सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप बोलिए। इस कोर्स की सबसे बड़ी विशेषता है इसका प्रैक्टिस बेस्ड होना। इसका मतलब अब आप अपने घर में किसी भी समय क्लासरूम का एटमॉस्फेयर डेवलप कर सकते हैं। रिमेंबर इट, जब तक आप एक कैसेट पर अच्छी तरह प्रैक्टिस न कर ले, दूसरी कैसेट सुनने का लालच न करें, क्योंकि यह पूरी तरह साइकोलॉजिकली वेल डिजाइन कोर्स है। तो अब आप तैयार हो जाइए अपने सपने हकीकत में बदलने के लिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। लीजिए, मैंने आपकी अंगुली पकड़ी और अब आप मेरे साथ सफलता की सफर की ओर चलने के लिए तैयार हैं। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं। क्या यही प्यार है, क्या
जाता हूँ मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं। तो देखा आपने, इसके वाक्यों के अंत में भी ता तेती जैसे शब्द थे, जैसे चलते चलते कहीं रुक जाता हूं मैं, खो जाता हूं मैं। इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में रूपांतरित करना बहुत आसान है, जहां आप सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कार्य करने वाला, उसके बाद वर्ब अर्थात क्रिया और फिर ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म रखेंगे। इस तरह हमारा फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप तो जानते ही हैं किसी वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे एक क्रिया ले जाना, जाना को इंग्लिश में हम कहेंगे गो। इसका फर्स्ट फॉर्म होगा गो, सेकेंड फॉर्म होगा वेंट तथा थर्ड फॉर्म होगा गॉन। इसी प्रकार राइट, रोट, रिटन, सिंग, sang, संग, सी, सॉ, सीन। तो आइए नोट कीजिए फॉर्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें। एक एग्जांपल है मेरे पास, मैं बाजार जाता हूं। आप तो जानते ही हैं मैं को इंग्लिश में आई, जाना को गो तथा बाजार को मार्केट कहते हैं। अब फॉर्मूला सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के अनुसार जोड़ें तो बनेगा आई गो टू मार्केट। इसी तरह मैं पढ़ता हूं, आई रीड। मैं गाना गाता हूं, आई सिंग अ सॉन्ग। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं इंग्लिश में 3 तरह के पर्सन होते हैं। मिस मधुमिता, क्या आप बतला सकती हैं ये कौन कौन से हैं? जी हाँ, जरूर। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बिल्कुल सही। फर्स्ट पर्सन अर्थात आई और वी, सेकंड पर्सन अर्थात यू, थर्ड पर्सन अर्थात ही, सी, इट, दे और सिंगुलर नंबर। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे तो थर्ड पर्सन अर्थात ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर वाले वर्ब्स में एस या ईएस लगाएंगे। जैसे वह पढ़ती है, सी रीड्स, मोहन गाता है, मोहन सिंग्स, राधा लिखती है, राधा राइट्स, वह ऑफिस जाता है, ही गोज टू ऑफिस। मिस मधुता, क्या आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं? यस सर। चलिए, मेरे गुरु से आपके साथ है तो शुरू करें। आई एम रेडी सर। मैं कॉलेज जाती हूँ। आई गो टू कॉलेज। वह फिल्म देखती है। सी वॉच मूवी। मैं कार चलाती हूँ। आई ड्राइव कार। मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन प्लेज क्रिकेट। लता गाना गाती है। लता सिंग्स अ सॉन्ग। मैं तुम्हें याद करती हूँ। आई मिस यू। वह रोज फोन करती है। सी कॉल्स डेली। सचिन क्रिकेट खेलता है। सचिन प्लेज क्रिकेट। मैं कॉफी पीती हूँ। आई टेक कॉफी। मैं सेब खाती हूँ। आई टेक एप्पल्स। सीता चाय पीती है। सीता टेक्स टी। मैं कोल्ड ड्रिंक्स पीती हूँ। आई टेक कोल्ड ड्रिंक। दोस्तों, अब तक आप खाने के लिए ईट तथा पीने के लिए ड्रिंक शब्द का यूज किया करते थे। अब हम खाने और पीने दोनों के लिए एक ही शब्द
टेक का यूज करेंगे। जैसे मैं रोज कोल्ड ड्रिंक्स पीती हूँ। I take cold drink daily. राधा रोज आइसक्रीम खाती है। Radha takes ice cream daily. मैं आपको जानती हूँ। I know you. वह इंग्लिश बोलती है। She speaks English. मिस्टर शर्मा हमें मैथ्स पढ़ाते हैं। Mr. Sharma teaches us maths. मैं आपको इनवाइट करती हूँ। I invite you. वह मुझे रोज डांटता है। He scolds me every day. वे बच्चों को पीटते हैं। They beat children. मैं रोज 9 बजे ऑफिस जाती हूँ। I go to office every day at 9 o'clock. हम घर में छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। We speak Chhattisgarhi at house. मैं आपको सब दिन याद करती हूँ। I miss you every day. मधु प्रतिदिन पियानो बजाती है। Madhu plays piano every day. मैं गिटार बजाती हूँ। I play guitar. रविशंकर बहुत अच्छा सितार बजाते हैं। Ravi Shankar plays sitar very well. मैं सब दिन गजल सुनती हूँ। I listen ghazals every day. मैं रोज भूल जाती हूँ। I forget every day. मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। I like you. वह आमिर खान को पसंद करता है। He likes Amir Khan. आप ऐश्वर्या राय को पसंद करते हैं। You like Aishwarya Rai. मैं चाइनीज डिश पसंद करती हूँ। I like Chinese dish. वह पेप्सी पसंद करती है। She likes Pepsi. मैं क्लासिकल सॉन्ग्स पसंद करती हूँ। I like classical songs. गीता इंडियन कल्चर पसंद करती है। Geeta likes Indian culture. मैं एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोलना चाहती हूँ। I want to open an electronic shop. मैं उसे फोन करना चाहती हूँ। I want to call her. मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। I want to take revenge to him. मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ। I want to invite you. वह मुझे भूल जाना चाहता है। He want to forget me. मैं एक कप चाय पीना चाहती हूँ। I want to take a cup of tea. मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। I want to ask something to you. मेरा दोस्त यहाँ आना चाहता है। My friend wants to come here. वह किसी फिल्म स्टार से मिलना चाहती है। She wants to meet with any film star. मैं एक कार खरीदना चाहती हूँ। I want to buy a car. मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। I want to meet to you. रमन क्लास ज्वाइन करना चाहता है। Raman wants to join class.
वह एक नेता बनना चाहता है। He wants to become a leader. आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। You want to speak English. मैं आज कोई फिल्म देखना चाहती हूँ। I want to watch any movie today. मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। I want to meet with you. मैं राधा से बात करना चाहती हूँ। I want to talk with Radha. मैं एक ग्लास पानी पीना चाहती हूँ। I want to take a glass of water. मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। I want to become an IAS officer. रमेश एक बिजनेसमैन बनना चाहता है। Ramesh wants to become a businessman. सीमा एक अच्छी सिंगर बनना चाहती है। Seema wants to become a good singer. अमित एक मॉडल बनना चाहता है। Amit wants to become a model. वह एक अच्छी डांसर बनना चाहती है। She wants to become a good dancer. मैं ताजमहल देखना चाहती हूँ। I want to see Taj Mahal. Friends, अब तक हमने जो वाक्य देखे वो सामान्य वाक्य थे जिन्हें इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वाक्य की शुरुआत डू या डज से करेंगे, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रखेंगे। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप सोच रहे होंगे कि हम डू या डज का प्रयोग कहां करेंगे। चलिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन तथा प्लूरल नंबर के साथ डू का तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल देखें। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप सच बोलते हैं? डू यू स्पीक ट्रूथ? क्या आप फिल्म देखते हैं? डू यू वॉच मूवीज? क्या रमा गाती है? डज रमा सिंग? क्या आप कॉलेज में पढ़ाते हैं? डू यू टीच इन कॉलेज? क्या वह डांस करती है? डज सी डांस? क्या आप मुझे याद करते हैं? डू यू मिस मी? क्या आप गजल सुनते हैं? डू यू लिसन गजल्स? क्या आप मुझसे प्यार करते हो? डू यू लव हिम? क्या आप इंग्लिश पढ़ते हैं? डू यू रीड इंग्लिश? क्या आप रोज प्रैक्टिस करते हैं? डू यू प्रैक्टिस एवरी डे? क्या आप कॉलेज रोज जाते हैं? डू यू गो टू कॉलेज एवरी डे? क्या मोहन कार ड्राइव करता है? डज मोहन ड्राइव कार? क्या आप उसे पसंद करते हैं? डू यू लाइक हिम? क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? डू यू रीड न्यूज़पेपर? क्या रमेश शराब पीता है? डज रमेश टेक वाइन? क्या आप सिगरेट पीते हैं?
Do you smoke? क्या आप मेरे बारे में सोचते हैं? Do you think about me? क्या आप रायपुर में रहते हैं? Do you live in Raipur? क्या राधा डांस करती है? Does Radha dance? क्या आप मुझे जानते हैं? Do you know me? क्या आप ऐश्वर्या राय को पसंद करते हैं? Do you like Aishwarya Rai? क्या आप कॉफी पीते हैं? Do you take coffee? क्या राधा हमेशा मुस्कुराती है? Does Radha smile always? क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? Do you want to speak English? क्या मिस्टर शर्मा मैथ्स पढ़ाते हैं? Does Mr. Sharma teach maths? क्या आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? Do you want to start a new business? क्या आप छत्तीसगढ़ी बोलते हैं? Do you speak छत्तीसगढ़ी? तो दोस्तों ये थे कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए अब हम देखते हैं कुछ निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें डू या डस के बाद नॉट का प्रयोग करना होगा। इस तरह हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स हैव अ लुक ओवर फ्यू एग्जांपल्स। मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ। I don't go to college. मैं शराब नहीं पीती हूँ। I don't take wine. मैं तेलुगु नहीं बोलती हूँ। I don't speak Telugu. मैं कार नहीं चलाती हूँ। I don't drive car. सीता गाना नहीं गाती है। Sita doesn't sing songs. आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं। You don't speak English. मैं संस्कृत नहीं पढ़ाती हूँ। I don't teach Sanskrit. मैं आपको नहीं जानती हूँ। I don't know you. वह मुझे इनवाइट नहीं करती है। She doesn't invite me. सचिन टेनिस नहीं खेलता है। Sachin doesn't play tennis. मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचती हूँ। I don't think about you. लता मंगेशकर पॉप सॉन्ग नहीं गाती है। Lata Mangeshkar doesn't sing pop song. मैं नए गाने पसंद नहीं करती हूँ। I don't like new songs. मैं उससे बात नहीं करना चाहती हूँ। I don't want to talk to him. सुनील क्रिकेट नहीं खेलता है। Sunil doesn't play cricket. मैं कॉफी नहीं पीती हूँ। I don't take coffee. वह टीवी नहीं देखती है। She doesn't watch television. सीमा जल्दी नहीं उठती है। Seema doesn't get up early. मैं मोहन से बात नहीं करती हूँ। I don't talk with Mohan. वह रेगुलर कॉलेज नहीं आती है। She doesn't come college regularly. मैं उससे बात नहीं करती हूँ। I don't talk to him. मैं वेस्टर्न कल्चर पसंद नहीं करती हूँ। I don't like Western culture. मैं बच्चों को नहीं डांटती हूँ।
I don't scold childrens. आप मराठी बोलना नहीं जानते हैं। You don't know how to speak Marathi. मैं जाना नहीं चाहती हूँ। I don't want to go. मैं सलमान खान को पसंद नहीं करती हूँ। I don't like Salman Khan. मैं बुक्स पढ़ना नहीं चाहती हूँ। I don't want to read books. मैं पॉलिटिक्स पसंद नहीं करती हूँ। I don't like politics. मैं मरना नहीं चाहती। I don't want to die. वह मुझे फोन नहीं करती है। She doesn't call me. आइए अब हम देखें कुछ इंट्रोगेटिव कम्युनिकेटिव सेंटेंस। क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं? Do you not play cricket? इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, Don't you play cricket? क्या राधा गाना नहीं गाती है? Does Radha not sing a song? क्या सीता मंदिर नहीं जाती है? Does Sita not go to temple? क्या आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं? Do you not speak English? क्या आप मुझे याद नहीं करते हैं? Do you not miss me? क्या वह मूवी नहीं देखती है? Does she not watch movie? क्या आप रायपुर शहर को पसंद नहीं करते हैं? Do you not like Raipur city? क्या हम छत्तीसगढ़ी नहीं बोलते हैं? Do we not speak Chhattisgarhi? क्या आप रायपुर में नहीं रहते हैं? Do you not live in Raipur? क्या आप सिगरेट नहीं पीते हैं? Do you not smoke? क्या आप रोज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं? Do you not read newspaper every day? क्या आप उससे फोन नहीं करते हैं? Do you not call him? क्या आप उससे रोज नहीं मिलते हैं? Do you not meet to him daily? क्या आप गजल्स नहीं सुनते हैं? Do you not listen ghazals? क्या आप रैपिडेक्स नहीं पढ़ते हैं? Do you not read Rapidex? क्या आप मुझे नहीं जानते? Don't you know me? क्या आप बॉम्बे सिटी को पसंद करते हैं? Do you like Bombay city? क्या आप चाय नहीं पीते? Don't you take tea? सफलता दुनिया में ऐसा कौन है जो सफल होना नहीं चाहता? ऐसा कौन है जो नहीं चाहता समाज में उसकी भी इज्जत हो? ऐसा कौन है जो नहीं चाहता उसके पास भी सारी भौतिक सुख सुविधाएं हो? कौन है जो नहीं चाहता उसके होठों पर मुस्कान सदा तैरती रहे? लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते, ताउम्र अपनी कमियों का रोना रोते रहते हैं। ऐसी क्या बात है? कोई मिट्टी छूले सोना बन जाता है और कोई सोना छूले मिट्टी बन जाता है। ऐसी क्या बात है? कोई सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़ता जाता है और कोई सड़ी गली जिंदगी जीने के लिए मजबूर होता है। ऐसी क्या बात है? आपके चारों ओर लोग फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं और आप हैं वहीं के वहीं। ऐसी क्या बात है? सुबह सुबह साइकिल पर पेपर बांटने वाले अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक एवं राष्ट्रपति बन जाते हैं। ऐसी क्या बात है? फुटपाथ पर स्ट्रीट लाइट में पढ़ने वाला शख्स दुनिया का सबसे अमीर इंसानों में से एक बन जाता है। ऐसी क्या बात है कि जिंदगी में हजारों बार फेल होने वाले अब्राहम लिंकन विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं। ऐसी क्या बात है? एक शख्स के पास कार, बंगला, इज्जत, शोहरत सब कुछ है और दूसरे के पास परेशानी, विपत्ति, दुख, सड़ी गली जिंदगी। आखिर क्या बात है? दूसरे दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं और हम हैं वहीं के वहीं मजबूर हैं जिंदगी के बोझ को ढोने के लिए। आखिर क्या बात है हमेशा जीतने वालों में?
क्या बात है सफल लोगों में, आखिर क्या बात है जिन्होंने अपने सपने साकार कर लिए, क्या बात है उनमें जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया और जिंदगी की सारी खुशियां अपनी झोली में डाल ली। क्या आप जानना चाहते हैं? थोड़ी इंतजार कीजिए, ये राज हम बतलाएंगे हमारे स्पेशल प्रेजेंटेशन सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस में।